हाँ जी। कहता है वक्त का इशारा भूल गया हूँ, डूबने वाला हूँ और किनारा भूल गया हूँ। मैं तो घायल हुआ कि तुमने लगाए मुझ पे इल्जाम, पत्थर किसने मारा भूल गया हूँ। थामने वाले ने जब छोड़ा इस मुफलिस का हाथ, जहां में जीना दोबारा भूल गया हूँ। जहां वालों को याद है चांद तक रसाई के रास्ते, और मैं अपनी ही किस्मत का सितारा भूल गया हूँ। अभी ठहर जा मौत, मुखातिब खुदा से हो ना पाऊंगा, रोज महशर का सामान सारा भूल गया हूँ। याद है अब तक अब्बास को उसका अलविदा कहना, बाद में किस किस ने पुकारा भूल गया हूँ। थैंक यू सो मच। तो कैन वी मूव फॉरवर्ड? शाबाश। यस सर। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। चले, कौन कौन साथ हैं? कशिश, मारिया, मुबशिर, नायाब एंड वाजिद। वेल, चले भाई, देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के मुताबिक जो क्वेश्चंस कुछ करेंगे, तो वो आप लोगों को थोड़ा बताने चाहिए। सबसे पहला सवाल ये है, जो कि आप लोगों के सामने है और आप लोग इसको देख सकते हैं। वेल, ये वाला सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले ना, सवाल को पढ़ना अच्छे तरीके से बड़ा जरूरी है। वेल, सवाल को अच्छे तरीके से जो पढ़ना है ना, वो बड़ा जरूरी होता है। लाइक दिस, कि भाई इफ 10% ऑफ एम is same as 20% of m, then m ratio n is equal to what? So now it is very clear कि 10% of m, ठीक है, और 20% ऑफ एम, यानी इनका रेशियो क्या होगा? यानी मैं कहूँ कि 10% ऑफ एम यानी क्या होगा? 10% अपॉन 100 इंटू एम, रेशियो 20% ऑफ एम यानी अपॉन क्या? 100। वैसे ना, ये जीरो गई, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या हो जाएगा? एम अपॉन 10 रेशो, ठीक है, 2n अपॉन 10, यानी 2n अपॉन 10, यानी टू की टेबल लगा दो। m अपॉन 10 क्या हो जाएगा? n अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखो, आपको क्या चाहिए? वट यू आर नीडेड, m रेशियो n चाहिए ना आपको। तो ये क्या इज इक्वल टू n है? क्या है भाई? सॉरी, रेशियोज में है, एक मिनट जरा। सर जी जी। थोड़ी सी राइटिंग बड़ी कर। एक मिनट, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट जरा। अभी सही है ये वाली? देखो क्या कह रहा है, आज द सेम 10% ऑफ एम इज 20% ऑफ एन, क्या है? सेम है। 10% ऑफ एम जो है वो बराबर है किसके? 20% ऑफ एन के बराबर है ना। तो 10 अपॉन एम, 10 अपॉन 100, यानी यस, देखो ये एम इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू एन। अब 10 की टेबल यहाँ पे एम अपॉन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 की टेबल कितने टाइम लगेगी? 10/5 टाइम, है ना। अब देखो, व्हाट यू आर नीडेड, आपको चाहिए एम रेशियो एन, ऐसे है ना। एम रेशियो एन चाहिए। तो आप एम रेशियो एन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि एम अपॉन एन से मुराद भी तो एम रेशियो एन ही है ना। तो ऑफकोर्स आप एन को नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा? ये एम अपॉन एन बन जाएगा। तो 10 उधर चला जाएगा एन की जगह पे, तो 10/5 आ जाएगा। एम अपॉन एन से मुराद क्या है? एम रेशियो एन। एम रेशियो एन किसके बराबर आ गया? 10/5 के। अब 10/5 क्या है एक्चुअली? 2 की 5 की टेबल जा सकती है ना, 2/1 हो गया। तो एम रेशियो वन क्या आया? डिड यू गेट इट? एम रेशियो एन 2/1 आ गया। सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही, ऐसे ही नंबर सेकंड देखो जरा। नंबर सेकंड को तो देखो जरा, नंबर सेकंड क्या कह रहा है। देखिए, मैं कुछ ना कुछ आगे थोड़ा जंप्स लगाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी भी है, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। तो यू ऑल मस्ट बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेल, होप सो कि यू विल गेट इट। अच्छा, अब देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को तो पढ़ो जरा आप लोग। देखो क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से, कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। आप लोग ये खुद सॉल्व करेंगे, आई विल जस्ट गिव यू हैंड। 0.5 ऑफ अ नंबर इक्वल 0.07 ऑफ अनदर, यानी कोई नंबर है जिसका 0 पॉइंट, क्या करते हैं हम लोग? 0 पॉइंट ऑफ एक्स बराबर है किसके? 0.07 ऑफ अनदर नंबर, जो कि वाई है। कोई और नंबर, पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर वाई, देन देयर रेशियो, यानी आपको क्या फाइंड करना है? एक्स रेशियो वाई फाइंड करना है। अब जैसे कि हम लोगों ने परसेंटेज का फाइंड किया है, आप लोगों ने इसका ऐसे ही फाइंड करना है। यानी पॉइंट खत्म करोगे तो क्या आएगा? 5x/10। उसका पॉइंट खत्म करोगे तो 7y अपॉन क्या आएगा? 100 आ जाएगा। तो यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि भाई 5 के टेबल इस पे 2 टाइम, यानी x/2 इज इक्वल टू 7/100 है। वाई, ठीक। अब 2 की टेबल 100 पे 50 टाइम ऐसे लगा सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। तो क्या आ गया? एक्स
अपॉन 1 इज इक्वल टू 7y अपॉन क्या आया, 50 आ गया। वट यू आर नीडेड, आपको एक्स रेशो वाई चाहिए, तो ऑफ कोर्स वाई नीचे आ जाएगा तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा 7:50, वेयर इट इज, ए में पड़ा हुआ है। अब सर जी, सर इज इक्वल टू त पोइ मतलब कीअं बराबर में टेबल लॻंदी? मैं एक आप लोग माना बात रेशो बता में। देता हूँ, मैं समझ गया। देखो भाई, सबसे पहले यानी मिसाल के तौर पे 2 है इज इक्वल टू वाई अपॉन 100 है, मिसाल के तौर पे। अब 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2y/100 हो जाएगा ना। तो फिर टेबल लगा सकते हैं, तो सीधा सीधा क्यों ना लगाएं, कोई मसला तो नहीं है ना। ऊपर नहीं लग सकती, नीचे वालों को ऐसा, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 2x/3 है इज इक्वल टू, मैं यूं कहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे 10y/9 है। तो एक बात याद रखिए, 2 इधर है ना, अगर नीचे जाएगा, अगर इधर आके 2 इधर आएगा तो फिर भी तो डिवाइड होगा, तो क्यों ना इधर ही डिवाइड कर लें। कशिश, क्या ख्याल है। 3 अगर इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर 3 जाएगा ना, तो 3 पे इधर टेबल लगा, क्यों ना इधर ही लगा दें आसानी के लिए, क्यों ले जाए उधर हम लोग। समझ आ रही है। त बोर्ड मास में त ईअं न थींदो आहे न, तॾहिं मां पुछो। कशिश कशिश, यहाँ पे बॉड मास का कोई कानून ही नहीं है, ये इक्वल है। बॉड बॉड मास इक्वलिटी वाला काम ही नहीं है। बॉड मास में ब्रेसेस वगैरह वो एक्सप्रेशन का कहता है सिर्फ, एक्सप्रेशन में आप कर सकते हैं, इक्वालिटी में आप बॉड मास कहाँ पे आ गया। ये इक्वल है, बॉड मास ठीक। में इक्वल का काम नहीं होता, सही है। ठीक है सर। ये शाबाश। अच्छा, आप लोग बॉड मास में ऐसा ना समझिए, मिसाल के तरफ मैं 2/3 इंटू 5/9 करूं तो यहाँ पे टेबल लगा दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इसको प्लीज मिसअंडरस्टैंड ना कीजिएगा, ऐसा ना हो फिर कहिएगा कि मी अकेडमी वालों ने हमें बताया था सर, किसी और के सामने ये कर बैठे हैं और वो इंसल्ट कर दे आप लोगों की। ये मल्टीप्लाई है, इसमें आप डिवाइड नहीं कर सकते। सर इक्वलिटो में आप डिवाइड कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप इक्वल में ऐसे 3 की 3 इस पे टेबल लगा सकते हैं। इक्वल, इक्वल में मल्टीप्लाई बीच में, बॉड मास की अगर बात है ना, तो आप ऐसे यहाँ पे नहीं कर सकते, लेट, इधर टेबल नहीं लगा सकते 3 पे 9, ये अब मल्टीप्लाई है आपस में। ऊपर वाले आपस में सर मल मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, याद रखिएगा। सर मल्टीप्लाई जी जगह ते कामा हुजे हा त पोइ? कॉमा, कॉमा तो मतलब ही कुछ और है। आप कॉमा की जगह पे क्यों लेके जा रहे हैं, वो मतलब ही कुछ और है, सही है ना। ठीक है सर। वेल, अब देखो नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आप लोगों को, कुछ कहना चाह रहा है आप लोग कुछ समझना चाह रहे होंगे इंशाल्लाह। कुछ आप लोगों से कहना चाह रहा है जी। शाबाश शाबाश, क्वेश्चन पढ़ो। अब क्या कह रहा है, देयर आर, क्या क्या आ रहा है, देयर आर 3 नंबर्स, 3 नंबर हैं ए बी एंड सी, given in such a way that 1/3 of A, 1/3 of B and 1/3 of 1/5 of C are equal। यानी एक A है, दूसरा B है, तीसरा C है। A का 1/3 यानी A का क्या, A का 1/3 क्या कहलाएगा, 1/A/3। भाई B का क्या भाई, 1/4, बी का 1/4, भाई सी का क्या, सी का 1/5, ऐसे कहा जाता है ना, सी 1/5, बी 1/4, ए 1/3। तो क्या है, ये इक्वल है कह रहा है, इक्वल है। तो आप इनको ऐसे कर सकते हो, यानी अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ना, मिसाल एक एग्जांपल देता हूँ, तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी कहूँ, तो आप यूं कर सकते हो, ए इज इक्वल टू बी ये लगा के दूसरा आप लगाओ बी इज इक्वल टू सी कर सकते हो, तो आपके पास आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे, देखिए जरा, आप लगाओ A/3 इक्वल B/4, फिर क्या लगाओ B/4 इक्वल C/5। अब यहां से देखो, इधर से आपको A/B कैसे मिलेगा, A/B से मुराद क्या है, यानी A/B हो जाए। हाँ, इक्वल है ना, तो B नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा, A/B इक्वल 3 उधर चला जाए तो 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें से A/B क्या हुआ, 3/4 जी। A/B क्या हुआ, 3/4। तो B/C जो है ये वाला, ये किसके बराबर है देखो, B/C क्या मिलेगा, कोई बताएगा मुझे, B/C क्या आएगा इसमें से। जी जी शाबाश, जल्दी थोड़ा। सर फोर नजर रेशो ही फाइव। नथो अचे।
शाबाश, 4 रेशो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4/5, क्योंकि ये 4 उधर चला जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। तो A/B, B/C मिल गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक और चीज देखनी है, बी क्या रिपीट है, बी क्या रिपीट है, यानी यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी, बी क्या 4 है, इसका भी बी क्या 4 है। तो आपका A/B/C जो मिल जाएगा, अगर सेम है तो आपका डायरेक्ट 3/4/5 मिल जाएगा। A/B/C क्या मिला आपको, 3/4/5। वो कहाँ पे है, वो ए पे खड़ा हुआ है। मेरी बात समझेगा और नॉट? तो इस बात को ख्याल रखिएगा। हाँ, अगर ऐसा केस आ जाता है, देखो जरा मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि A/B = 1/2 आता है, और फिर B/C जो है वो 5/6 आता है। इस कंडीशन में आप ऐसा करते हैं, A/B/C। अब A/B क्या है भाई, 1/2 है। में B/C क्या है, 5/6 है। अब यूं लगाते, और देखो रिपीट ये हो रहा है ना, दो दो ये खड़े हैं, कोई और दो है जो दो खड़े हो, C का दो हो या A का दो हो? नहीं, B का दो है। तो नीचे वाले पार्ट में आप ये वाला 5 ले आओगे, ऊपर वाले पार्ट में ये वाला 2 ले आओगे, तो आप 1 5 5, 2 5 10 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब ये आपका रेशियो है सिंपल, A/B/C। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से ऐसा प्रैक्टिस करवाऊं, मिसाल के तौर पे देखिएगा, A/B/C, मैं कहूँ कि ए इज मतलब A/B जो है वो 2/3 है। A/B जो है, माइक बंद शाबाश, 2/3 है, मगर A/C जो है वो 5/4 है। यानी A/C, अगर ए किधर खड़ा है, ए इधर है, 5/C कहाँ पे है, ये फाइंड करना है आप। C कहाँ पे है? मिसाल है यहाँ पे है, 5/4। अब बताओ क्या होगा, यानी एक ये भी खाली है और एक ये भी खाली है, तो मैं खाली की जगह पे क्या फिल करूँ, ऊपर 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 वाले में क्या फिल करूँ? शाबाश। 3। 3 क्यों सर 3। ना? सर 5 5। अब बताऊं क्यों, देखो सबसे पहले देखो रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट को देखो ना। यानी देखो, क्या ये यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है क्या? यानी बी बी 2 बार है क्या, C 2 बार है क्या? नहीं ना। 2 बार कौन है, A है। तो ऊपर वाले में ए का कोई इधर दोगे जो 2 है, नीचे वाले में जो ये वाला 5 है वो इधर दोगे। तो रिपीट ये हो रहा है ना, तो दो दो इधर जाएगा, और ये 5 है, 5 इधर आएगा, 4 नहीं आएगा इधर। याद रखिए, क्योंकि रिपीट ये हो रहा है। अब क्या होगा, 10 15 और ये 8 हो जाएगा। अब इनके एलसी वो क्या कहते हैं, रेशो निकल के आ गया। अच्छा, उसके अलावा मिसाल के तौर पर मैं छठा 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 देखो। अब छठा क्वेश्चन करो, राइट करना मैं बता रहा हूँ, चंबड़ दो। छठा क्वेश्चन करो, शाबाश जी, जल्दी। झाड़ आया हूं मैं। शाबाश, थोड़ा सा जल्दी। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तो सही ना। If A/B 2/3, B/C 4/5 है, then C/A equals what? You all know that A/B/C जो है, A/B क्या मिला हुआ है, 2/3। भाई B/C क्या है, 4/5 है। वो आपको बताया था ना मैंने कि 4 इधर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3 आएगा। ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। वो आपको क्या चाहिए, C/A चाहिए ना, यानी C/A। C क्या है, 15 है। A क्या है भाई, 8 है, 15/8। आपने बड़ा टाइम लगाया है इसको सॉल्व करने में। सर कहीं भी सोल। गुड है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अब उसके बाद नंबर 7वां तो देखो जरा, नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखो दीज आर द एडवांस क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये करायो पर क्वेश्चन करणो है न रेशो में ही। तो ठीक है, पर इन्हनि खे सुठे तरीके समझो, इंशाल्लाह वो क्लियर थी वेंदा सब। शाबाश, देयर आर थ्री नंबर्स A B C सच दैट A is twice to B, thrice B, ठीक है, एंड 4 times B is equal to 5 times C। देखो सवाल देखो, बड़ा कितना मजेदार सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, देखो वही बात आ गई है। सवाल कुछ समझ आया, सवाल कुछ समझ आया आप लोगों को, पल्ले पड़ा है, दिमाग में जहन में आया है कुछ? जी। अब देखो,
क्या कह रहा है, देयर आर थ्री नंबर्स ए बी सी सच दैट ट्वाइस ए इज इक्वल टू थ्राइस बी, यानी टू ए किसके बराबर है, थ्री बी के बराबर है। ट्वाइस ए, ट्वाइस ए ऐसे टू ए लिखते हैं ना, थ्राइस बी यानी थ्री बी, ये आपस में इक्वल है। फिर कह रहा फोर टाइम्स बी जो है वो इक्वल किसके, फाइव टाइम्स सी के, यानी फोर टाइम्स जो फोर टाइम्स बी है वो किसके, फाइव टाइम्स सी के बराबर है। अब आप लोगों को पता है ना कि रेशो कैसे निकाल सकते हो, हाँ, पता है ना आप लोगों को रेशो कैसे निकाल सकते हो आप लोग। यस सर। जी, ए रेशो बी क्या होगा, इधर से ए रेशो बी निकलेगा, यानी क्या होगा देखो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू टू, उधर चला जाएगा यानी थ्री अपॉन टू हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, थ्री रेशो टू। और यहां से बी रेशो सी क्या आएगा भाई, बी सी नीचे लगा दो बी अपॉन सी के, तो फोर उधर चला जाएगा, फाइव रेशो फोर आ जाएगा, बी नीचे चला आएगा। ए रेशो बी थ्री टू बी रेशो सी आप लोगों को मिल गया। तो आप करना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी लगा के, ए रेशो बी क्या है, थ्री रेशो टू है, और बी रेशो सी क्या है, फाइव रेशो फोर है। अब क्या, फाइव इधर आएगा, टू इधर आएगा, 15:10:8। आपको क्या चाहिए, ए तो सी चाहिए ना आपको, रेशो किसका चाहिए, ए सी का। ए क्या है, 15 है, सी क्या है, 8 है। यू ऑल मस्ट मेक श्योर कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो तंग ज्यादा नहीं करें, ठीक है ना। अब देखो नंबर आठवां देखो, नंबर आठवां देखो, शाबाश, क्या 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 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखो, समझ आ रहे हैं, ऐसा है कि ऐसा ना हो कि मैं बस भागता चला जाऊं और आप लोगों को ध्यान में कुछ आया ही नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। स्टूडेंट्स, वासिफ, कशिश, मारिया, नायाब, वाजिद, हेलो, मेरी आवाज आ रही है। जी सर। Yes. गुड, गुड, शाबाश। मेक श्योर कि आप लोग समझ आ रहा है, नहीं समझ आएगा ना तो फिर ये लेक्चर हमारे फजूल जाएंगे। अब देखो नंबर आठवां देखो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स, यानी कोई भी नंबर्स है उनका रेशियो क्या है, फोर रेशियो, सॉरी, थ्री रेशियो क्या है, फोर है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज, अब सुनना जरा, ये ईच नंबर कह रहा है, ये रेशियो है, नंबर नहीं है, ये रेशियोज हैं। बाय सिक्स, अगर हर नंबर जो है वो छह से इंक्रीज किया जा रहा है, तो फिर वो क्या बन रहा है, 4:5 बन रहा है। अब देखो 3:4 है ना, याद रखना आप लोग। तो नंबर कौन सा है, नंबर हमारा 3x है, और ये नंबर कौन सा है, 4x है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 9:16 है मिसाल के तौर पे, बल्कि 12:16 है। अब इनसे चार डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, 3:4। अब फिर से वो मैं चार मल्टीप्लाई करूं, यानी 3 × 4 करूं, फिर 4 × 3 करूं, 4 करूं, तो देखो फिर से 16 बन जाएगा और 12 ये बन जाएगा। ऐसे ही जो आपका नंबर है वो एक्चुअली 3:4 नंबर नहीं है, आपका ये रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप इसको क्या करो, 3x, और ये क्या है भाई, 4x, ये अब आपके क्या बन गए, ओरिजिनल नंबर बन गए, ठीक है। अब कह रहा है जो नंबर्स हैं 3x+6 जब ऐड किया जा रहा है, रेशो 4x+6, जब 6 ऐड किया जा रहा है इनके साथ, तो ये बराबर किसके बन रहा है, 4:5 के बराबर बन रहा है। ये बात समझ आई, 4:5 के बराबर बन रहा है। तो सर अब आपने मार्कर क्या, चेंज कर दो। मार्कर में की चेंज किया, केड़ी चेंज किया, बिल्लू बिल्लू मुझे सही है। हाँ सर, बिल्लू सही अब है। अब आप देखें, अब आप लोग पता है ना कि A/B प्रोपोर्शन या बराबर C/D हो, तो ये AD किसके बराबर होता है, बराबर BC के बराबर होता है, ऐसे। ऐसे ही ये जो पूरे का पूरा ये वाला है वो किसके बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई 5 × 3x+6 इक्वल, ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे के साथ, 4 × 4x+6 के बराबर होगा। देखो ये 15x+30, ये क्या होगा, 16x+24। अब देखो 15x है, 16x, पहले 15 उधर जाए, 24 इधर आ जाए, 30 माइनस क्या होगा, 24, 16x माइनस क्या होगा, 15x होगा। तो x क्या आया भाई, 6 आ गया। भाई x यहाँ पे आंसर इसका 6 आया, मगर x वॉज नॉट नीडेड।
आपका नंबर क्या था, 3x था। आपका नंबर क्या था, 3x था। 3x यानी 3 × 6, x आया है ना। नंबर क्या था, 4x था। 4 × x यानी 6। ये 18 है, ये कितना है भाई, ये 24 है। अब एक नंबर आपका 18 आया, दूसरा 24 आया है। तो देखो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी 24 - 18 कितना आया, 6, यानी 6 आंसर है आपका, सी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 करो। क्वेश्चन नंबर 9 करो प्लीज, थोड़ा सा जल्दी। ये सेम सेम है, एज इट इज है। तो थोड़ा सा जल्दी करना, जल्दी, शाबाश। जी गाइस, हैव यू गाइस डन? हो गया आप लोगों से? हेलो, शाबाश। भाई देखो, सवाल मैं कह रहा हूँ, देखो। कह रहा टू नंबर्स आर रेशो, सेम बात थी, 7:9। 12 सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द ईच नंबर। यानी क्या होगा, 7x 9x होगा ना, तो यानी 7x से 12 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, रेशो 9x से 12 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। देन इट बिकम्स 3:5। अब देखो, ये पूरे का पूरा मल्टीप्लाई 5 के साथ, यानी 5 × 7x - 12 इज इक्वल टू 3 क्या होगा इसके साथ, 3। ये तो क्या होगा, 9x - 12। अब इसको देखो, यहाँ से x निकालोगे। फाइन क्या करना है, फाइन क्या करना है ये बता दो। अब लग, आज थोड़ा सुस्त नजर आ रहे हो, क्या हो गया है? हाँ जी। व्हाट हैपन, सुस्त क्यों नजर आ रहे हो? कशिश, वासिफ, मारिया, नायाब, वाजिद, क्या हुआ है? ये सदमे है कोई? तो, तो कुछ सर ना बी है जो। भाई। शाबाश। एक्स 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 यहाँ से निकलेगा, आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यानी दो नंबर 7x और 9x आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसकी प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई होता है। शाबाश। उसके अलावा अब ये नंबर देखो, ये क्वेश्चन देखो, नंबर 10th देखो। देखिए 10th भी कितना प्यारा क्वेश्चन, मतलब सवाल है। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इन द रेशो 3:2 जो है, इनका, इनके क्यूब का सम जो है वो क्या होगा, इनके नंबर के क्यूब का सम। वो बराबर है इसके, द सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट। दो नंबर का फिर सम क्या होगा? अब ये कुछ सवाल समझ आ रहा है, क्या होगा? कोई बता दे मुझे, माइक पे बता दे या चैट में बता दे। चैट पे आप लोग बहुत कम है, लड़ाई होगी आप लोगों की आपस में। जी। या कुछ समझ नहीं आ रहा है? आप लोग क्लियर नहीं बताएंगे तो आप लोगों का कोर्स अच्छा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ सीधे तरीके से। कंप्लीट होगा मगर अच्छा जी नहीं जाएगा। विड़ी पे आवा। सर लवेड़े आओ सा। अल्लाह मुंह के तो लगे तो विड़ी आओ। या तो मुंह खम विड़ी, या तो मुंह सा विड़ी भी आओ। हाँ जी। अच्छा, 3 2 का मारिया क्यूब नहीं निकलेगा, बता रहा हूँ। असल कह रहा है कि क्यूब ऑफ टू नंबर, समझा करो थोड़ा सवाल को। देखो देखो इधर देखो, शाबाश, गुड है मारिया, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने जवाब दिया है। बहुत अच्छा।
क्वेश्चन को थोड़ा सा जरूर समझिएगा। क्या कह रहा, ऊपर भी वह बात थी कि 7 और 9 को तो रेशो नहीं निकालना था ना, किसका? 7x 9x था। अब टू नंबर्स की बात कर रहा है जिसका रेशो ये है, तो यानी 3x और 2x है। अब दो नंबर मिल गए। अब इन्हीं नंबर का क्यूब करना है, यानी 3x होल क्यूब प्लस 2x होल क्यूब। ये अब इनका क्यूब करना है, किसके बराबर है? 375 के। अब इसका क्यूब निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 27x क्यूब। इसका क्या निकलेगा? 8x क्यूब निकलेगा, इज इक्वल टू 4375। अब देखो क्या निकलेगा, 7 क्यूब 27, 8, 35x क्यूब 4375। अब देखो 35 उधर जाए तो क्या होगा? तो 4375/35 डिवाइड करो। यहां से कोई भी एक्स क्यूब आएगा, अगर यहां से कोई भी एक्स क्यूब अगर आएगा तो क्या होगा भाई? देखो भाई, एक्स आपका यहाँ पे आई थिंक 35 डिवाइड करोगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125 निकलेगा। तो बोथ साइड क्यूब दोगे, एक्स क्या आएगा? 5 आएगा। मैं देखो एक्स 5 आया आपके यहाँ, एक्स क्या निकला है? 5 निकला है। मगर आपके पास नंबर ये नहीं थे, आपके पास नंबर ये नहीं थे। याद रखना, आपके पास नंबर क्या थे? आपके पास जो नंबर थे वो एक्चुअली 3 और 2 थे, यानी 3x और 2x। तो 3x यानी 3 × 5, 2x यानी 2 × 5। 15 ये और 10 ये दो नंबर आ गए ना आपके पास। वही कह रहा था, द सम ऑफ द नंबर इज 15 और 10 का सम करो, 25 आ गया। देखो 25 किधर है? होशियार थी यहाँ वहाँ। जी, समझिंग और नॉट? उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मिनट जरा। हाँ, 12 12 देखो, 12वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। 12वां क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। फ्रूट खाई तो। फातिमा कौन आया अभी? मुबशर। मुबशर, वेलकम वेलकम यार, आपने बड़ी तकलीफ की है। हमें बता देते हैं, हम आपको वहां पे आके कनेक्ट भी हम करके देते आपको। 12वां देखो।